सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं स्लीपिंग ब्यूटी के बारे में। ये कहानी है एक लड़की की जो हर चीज को एक्सपीरियंस करना चाहती है और उसका यही ओवर एडवेंचरस होना उसे एक ऐसे राह पे लेकर के जाता है जो उसकी जिंदगी को बदल के रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक स्टूडेंट है, लेकिन उसे पैसों की बहुत दिक्कत है। वो अपनी रोजमर्रा की चीजें भी नहीं कर पाती, इसीलिए जैसे ही उसकी क्लासेस खत्म होती है वो चली जाती है एक मेडिकल लैब में, जहाँ पर उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स के उसे पैसे मिलते हैं जिससे लूसी का घर चलता है, लेकिन इतने पैसे भी उसके लिए काफी नहीं है। जैसा ही एक्सपेरिमेंट खत्म होता है वो चली जाती है कैफे में काम करने के लिए, जहाँ पर वो वेट्रेस है। लूसी ऐसे ही अपनी जिंदगी बिताती है। सुबह से लेकर के शाम तक वो काम करती रहती है। काम खत्म करने के बाद वो हर रोज रात में एक बार में जाती है, जहाँ बैठ करके वो अपने आप को शांत करती है थोड़ी देर के लिए। आज जैसे ही वो जाती है वॉशरूम में, एक लड़की जाती है उसके पीछे पीछे और उसके करीब आने लगती है। वो लड़की कहती है कि उसे लूसी पसंद है। धीरे धीरे ये दोनों करीब आने लगते हैं। ये लड़की लूसी को नशा भी करवाती है। नशा करने के बाद दोनों लड़कियां बाहर आकर के बैठ जाती हैं। वो जिस सोफे पर बैठी हैं उनके सामने दो लोग बैठे हुए हैं। उनमें से एक लड़का खूबसूरत है और दूसरा बूढ़ा आदमी है। ये दोनों इन दोनों लड़कियों पर लाइन मारने लगते हैं। ये दोनों भी नशे में होती हैं। ये दोनों लड़कियां चाहती हैं कि वो जवान लड़के के साथ जाए और दोनों लड़के चाहते हैं कि वो लूसी के साथ जाए। जब ये कुछ भी निश्चय नहीं कर पाते तब ये दोनों सिक्का उछालने लगते हैं। बार बार सिक्के को देखने के बाद इन्हें एहसास होता है कि बूढ़े आदमी की किस्मत में लूसी है। वो दो बार और सिक्का उछालते हैं, लेकिन बार बार वो बूढ़ा आदमी जीत जाता है। तब लूसी उसके साथ चली जाती है उसके घर। रात भर वो उसके साथ ही रहती है। फिर सुबह सुबह पहुंचती है घर। तब हमें पता लगता है कि लूसी अपनी बहन के साथ रहती है, लेकिन उसकी बहन खुद उसके बॉयफ्रेंड के घर पे रहती है। उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। उसने लूसी को सिर्फ एक ही शर्त पर यहाँ पे रहने के लिए बोला है कि वो हर एक महीने किराया देगी। जैसे ही वो लूसी को देखता है किराया मांगना शुरू कर देता है और लूसी किराया दे भी देती है। ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है। न लूसी को बाहर शांति मिलती है, न ही इस घर में। लूसी की बहन भी उसे पसंद नहीं करती। उसके घर पे हमेशा ही शोरगुल होते रहता है। फिर भी वो आराम करती है और निकल पड़ती है अपने काम पर। बाहर जाकर के जब वो काम कर रही होती है तभी उसकी बॉस आकर के कहती है कि तुम्हारी माँ कॉल कर रही है बार बार, उनसे बात कर लो। वो आकर के बात करने लगती है। लूसी की माँ को उसके कार्ड के डिटेल्स चाहिए। लूसी पूरी डिटेल्स दे देती है। उसकी माँ एक के बाद एक ऐसे ही सवाल पूछती रहती है। लूसी कहती है कि अभी वो काम पर है, वो फ्री होने के बाद कॉल करे, और यहाँ से निकल जाती है। शाम में काम खत्म करने के बाद वो पहुंचती है अपने बॉयफ्रेंड के घर पे। लूसी के बॉयफ्रेंड का नाम है बर्डमैन। वो एक शराबी है। वो दिन भर शराब के नशे में धुत रहता है। फिर भी लूसी उसे नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि हमेशा ही लूसी को उसकी आंखों में प्यार नजर आता है। क्योंकि बर्डमैन सच में लूसी से प्यार करता है। वो उसे शादी भी करना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि उसकी माली हालत क्या है। वो अपने शराब पीने के लिए भी पैसे नहीं जुटा पाता और अपने इस हालत में वो लूसी से शादी नहीं करना चाहता। वो शराब छोड़ना चाहता है और अच्छे पैसे भी बनाना चाहता है ताकि वो घर बसा सके लूसी के साथ। और लूसी को ये सारी बातें पता है, इसीलिए वो भी उसे नहीं छोड़ती। हमेशा वो नौकरी की तलाश में रहती है। अखबार में उसे एक इश्तिहार नजर आता है नौकरी का। वो तुरंत उस नंबर पर कॉल लगाती है। तब सामने वाला आदमी उससे अजीबोगरीब सवाल पूछने लगता है कि लूसी देखने में कैसी है, उसका फिगर कैसा है। वो उसके हर एक अंग के बारे में पूछता है। लूसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, फिर भी वो सवालों के जवाब देती रहती है, क्योंकि उसे सच में नौकरी की जरूरत है। सारे सवाल पूछने के बाद वो आदमी उसे एड्रेस बताता है और कहता है कि कल आ जाओ इंटरव्यू के लिए। तब लूसी वहाँ पर पहुंच जाती है। जाते ही उसकी मुलाकात होती है एक औरत से जिसका नाम है क्लेरा। क्लेरा लूसी को देख करके कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसे ये लड़की की तलाश थी हमें। मैं तुम्हें काम पर रख लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सारी चीजें बता देना चाहती हूँ। यहाँ पर तुम्हें पूरे कपड़े पहन करके नहीं रहने हैं, तुम्हें अपने अंडरगारमेंट्स में रहना पड़ेगा। तुम पूरे काम के दौरान मर्दों से घिरी रहोगी, लेकिन कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। तुम्हें पूरे रात यहाँ पर काम करना है और तुम्हें हर एक घंटे के तकरीबन $250 मिलेंगे। अगर मंजूर हो तो बोल, तुम जब चाहो तब से काम शुरू कर सकती हो। लूसी भी तैयार हो जाती है। तब क्लेरा उससे कहती है कि हम पहले तुम्हारे पूरे शरीर की तलाशी लेंगे और हम उसे और खूबसूरत भी बनाएंगे। इतने कहने के बाद वो लूसी को कपड़े उतारने के लिए कहती है। फिर ये लोग उसके हर एक अंग पे काम करते हैं ताकि उसका पूरा शरीर चमक जाए। वो पूरे शरीर को बड़े ध्यान से देखते हैं। फिर कपड़े पहनाने के बाद घर भेज देते हैं। क्लेरा बताती है कि जल्दी ये गाड़ी लेने के लिए आएगी तुम्हें, और ऐसा ही होता है। ये गाड़ी आके लेकर के जाती है लूसी को। वो जाती है एक आलीशान घर के अंदर, जहाँ पर उसे एक औरत मिलती है। वो लूसी को फिर से सजाना शुरू कर देती है। बहुत देर तक वो लूसी का मेकअप करती रहती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि लूसी अब बिल्कुल बदल चुकी है। तब वो लड़की उसे लेकर के जाती है बाहर। यहाँ पर उसकी जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं। इन सब ने लगभग कपड़े उतार दिए हैं। लूसी देखती है कि बहुत सारे बूढ़े मर्द बैठे हुए हैं यहाँ पर। वो जुआ खेल रहे हैं और इन सब का काम है कि वो उन्हें ड्रिंक सर्व करे। और सारे बूढ़े लोग देख रहे होते हैं लूसी को। लूसी जब बगल से गुजरती है तब एक आदमी उसका पैर पकड़ लेता है और लूसी जमीन पे गिर जाती है। उसके हाथ से ग्लासेस टूट जाते हैं, मगर लूसी कुछ नहीं कर सकती। वो उठती है और दोबारा अपने काम पे लग जाती है। रात भर ऐसे ही चलते रहता है। वो अपना काम खत्म करने के बाद घर वापस आ जाती है। घर आते ही हम देखते हैं कि लूसी एक नोट को जला रही है। फिर वो चली
जाती है ऑफिस काम करने के लिए। वो दिन भर ऑफिस में काम करती है और शाम को दोबारा पहुंच जाती है उसी बार। तब वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो लूसी से बार बार फ्लर्ट कर रहा है। लूसी समझ जाती है कि इस आदमी के इरादे क्या है। वो भी उसका साथ देने लगती है। अंत में ये दोनों निश्चय करते हैं कि लूसी उस आदमी के घर पे जाएगी। वो उसके घर पे जाती है और पूरी रात उसके साथ इंटीमेट होती है। तब हमें पता लगता है कि लूसी के हर रोज का यही काम है। वो कभी भी अपने घर नहीं जाना चाहती। हर रोज वो नए नए मर्दों के साथ उनके घर पे जाती है। वो उनके साथ इंटीमेट होती है और पूरी रात वहीं पर सोती रहती है। उसे पसंद नहीं कि वो अपने घर पे जाए क्योंकि वहाँ पर उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उसे परेशान करता है। लूसी हर रोज इसीलिए जाकर के बार में बैठती है और किसी दिन अगर उसे कोई आदमी नहीं मिलता तब वो चली आती है अपने बॉयफ्रेंड के घर पे और उसके घर पे सोती है। ये सिलसिला ऐसे ही चलते जाता है। एक दिन लूसी को दोबारा क्लेरा का कॉल आता है। वो उसे फिर से काम पे बुलाती है और लूसी चली भी जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होने वाली होती है उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पे जो बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं है और एक आदमी उसे बैठा रहा है गाड़ी में। इन चीजों को देखने के बाद कहीं ना कहीं लूसी डर जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो जानती है कि वो सवाल भी नहीं पूछ सकती। आखिर वो किससे सवाल पूछेगी। उसे काम करते हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है और उसके अंदर डर भी है कि अगर उसने सवाल पूछा तो कहीं ये लोग उसे काम से ना निकाल दे। वो अंदर आती है और तैयार होकर के बैठ जाती है क्लेरा के सामने। क्लेरा के हाथ में एक कप है। क्लेरा कहती है कि तुम्हें ये पीना पड़ेगा। लूसी कहती है कि इसमें क्या है। क्लेरा कहती है कि मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। इसे पीने के बाद तुम बेहोश हो जाओगी। उसके बाद हम तुम्हें बिस्तर में डाल देंगे बिना कपड़ों के। लूसी को समझ में नहीं आता कि उसके बाद उसके साथ क्या होगा, मगर वो क्लेरा से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती और प्याली लेकर के पी लेती है। पीने के बाद हम देखते हैं कि इसके सारे कपड़े उतार दिए गए हैं और उसे बिस्तर में छोड़ दिया गया है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है क्लेरा के साथ। जैसे ही क्लेरा जाती है बूढ़ा आदमी भी अपने सारे कपड़े उतारता है और लेट जाता है लूसी के साथ। सुबह सुबह लूसी की आंख खुलती है तब वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और वापस चली आती है घर पे। घर पे आते ही उसका सामना होता है उसकी बहन के बॉयफ्रेंड से। वो कहता है कि तुम्हारे पास बस 14 दिनों का वक्त है। अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। 14 दिन में ये कमरा खाली करो। मैं इस कमरे को किसी और को किराए पर दे रहा हूँ। लूसी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें किराया तो दे ही रही हूँ। वो आदमी कहता है कि नहीं, जितना किराया तुम दे रही हो उतना काफी नहीं है। जो नया आदमी यहाँ पर आकर के रहेगा वो तुमसे ज्यादा किराया दे रहा है। लूसी को अब समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है कि वो इस आदमी को बोल दे कि वो भी उतना किराया दे देगी। वो बाहर आती है और घर ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़े समय के बाद उसे घर मिल भी जाता है, लेकिन जितने पैसे लूसी के पास बचे हुए हैं वो जानती है कि ज्यादा दिनों तक वो सरवाइव नहीं कर सकती। उसे और पैसों की जरूरत पड़ेगी। वो कॉल करती है क्लेरा को। उससे कहती है कि क्या आप मेरा शिफ्ट बढ़ा सकते हो, मुझे पैसों की जरूरत है। क्लेरा कहती है कि वो सोच के बताएगी, अभी उसके पास कोई काम नहीं है। तब लूसी और भी ज्यादा निराश हो जाती है और सोचने लगती है कि वो पैसे कहाँ से बनाए। तब उसे याद आता है अपना पुराना काम, जब वो लैब में जाकर के अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाती थी। वो पहुंच जाती है दोबारा लैब में। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है। एक्सपेरिमेंट के बीच में उसे क्लेरा कॉल करती है और कहती है कि एक काम है तुम्हारे लिए, आ जाओ। तब लूसी सब कुछ छोड़ छाड़ के पहुंच जाती है वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद वो दोबारा अपने कपड़े चेंज करती है, बेहोशी की दवाई पीती है और लेट जाती है बिस्तर में। उसके लेटने के बाद क्लेरा एक और बूढ़े आदमी को लेकर के आती है। ये बूढ़ा आदमी नया है, यहाँ पर पहली बार आ रहा है। तब क्लेरा उसे पूरे नियम बताने लगती है। कहती है कि तुम इस लड़की के साथ संभोग नहीं कर सकते, उसके अलावा तुम्हारे मन में जो आए तुम वो सारी चीजें कर सकते हो। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। तब ये बूढ़ा आदमी धीरे धीरे जाता है लूसी के पास और उसे बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर करने लगता है, मगर लूसी बेहोश है, उसे कुछ भी एहसास नहीं होता। अगली सुबह जब वो घर वापस जा रही होती है तभी उसके शरीर में दर्द होने लगता है। वो भी समझने लगती है कि जब वो सोई होती है तब कुछ न कुछ तो उसके साथ गलत हो रहा है, यानी कोई उसे मार पीट रहा है, तभी दिन में उसे दर्द हो रहा है। अब लूसी इन चीजों के बारे में जानना चाहती है कि आखिर जब वो बेहोश हो जाती है उसके बाद उसके साथ क्या होता है। वो पहुंचती है अपने कॉलेज। जब वो क्लास कर रही होती है तभी क्लास के बीच में उसे बर्डमैन कॉल करता है और लूसी को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आओ। तब क्लास छोड़ करके लूसी निकल जाती है और भागती हुई पहुंचती है बर्डमैन के घर पे। घर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि बर्डमैन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, वो बहुत ही बुरी तरीके से बीमार है। वो लूसी को कहता है कि मेरे पास लेट जाओ। लूसी भी उसके बगल में लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद लूसी को एहसास होता है कि बर्डमैन की मौत हो गई। तब वो रोने लगती है। सारे लोग उसका फ्यूनरल कर रहे हैं। जब लूसी फ्यूनरल में होती है तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है वहाँ पर और वो लूसी से बातें करने लगता है। ये दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। तब लूसी अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। तब उसका बॉयफ्रेंड भड़क जाता है और कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। जब मैं यहाँ पर आया था मुझे देख करके तुम्हें तभी समझ जाना चाहिए था कि मैं शादीशुदा हूँ और एक शादीशुदा आदमी से तुम ऐसी बातें कर रही हो, तुम कभी नहीं सुधरोगी, तुम जैसे पहले थी अभी भी वैसी ही हो। इतना कहने के बाद वो चला जाता है और लूसी दोबारा अपने काम पे लग जाती है। क्लेरा का कॉल आने के बाद वो घर पे जाती है और कपड़े उतार करके बिस्तर में लेट जाती है बेहोशी की हालत में। क्लेरा फिर से एक बूढ़े आदमी को लेकर के आती है और सारे नियम कानून बताने लगती है। जैसे ही क्लेरा कमरे से बाहर जाती है ये आदमी अपने सारे कपड़े उतारता है और लूसी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, लेकिन हमेशा की तरह लूसी को कुछ भी महसूस नहीं होता।
बूढ़ा आदमी ऐसे ही उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करते रहता है। ये सिलसिला बहुत देर तक चलता है। एक के बाद एक बूढ़े आदमी ऐसे ही आते रहते हैं और सारे लोग लूसी को टॉर्चर करते हैं। लूसी को बाद में चीजें महसूस होती हैं, लेकिन वो चाह के भी इस काम को नहीं छोड़ सकती। अगर उसने काम को छोड़ दिया तब वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। वो इस काम के अलावा और भी बाकी सारे काम करती है। एक दिन जब वो ऑफिस जाती है तभी वो देखती है कि उसकी बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। लूसी समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। उसकी बॉस लूसी को आकर के कहती है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ, अब तुम्हें काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। लूसी कहती है कि आखिर मैंने किया क्या है। उसकी बॉस कहती है कि एक बार अपने रिपोर्ट को देख लो, तुम एक भी काम ठीक से नहीं कर रही। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम दिन भर खोई रहती हो। मैं बहुत समय से तुम्हें देख रही थी, मुझे लग रहा था कि अब तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। मैं तुम्हें अभी के अभी काम से निकालती हूँ। तब लूसी यहाँ से निकल जाती है और निकलते ही जाती है एक दुकान में, वहाँ से एक कैमरा खरीदने के लिए, ताकि जब भी उसे क्लेरा बुलाए तब वो जाकर के कमरे में कैमरा लगा दे और वो चीजों को देख पाए कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। कैमरा लेने के बाद वो पहुंचती है कैफे में और काम करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद उसके पास एक लड़का आता है और बात करना शुरू कर देता है। बात करते करते वो ड्रग्स निकालता है और लूसी को ऑफर करता है। लूसी ड्रग्स लेती है और वो लड़का भी। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। लूसी को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही लोगों के साथ इंटीमेट होती रहती है। वो सुबह जैसे ही उठती है उसे क्लेरा का संदेश मिलता है। क्लेरा उसे फिर से काम के लिए बुला रही है। लूसी बैठती है कैब में और जाने लगती है क्लेरा के घर। रास्ते में उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। लूसी रास्ते में कई बार उल्टी करती है और उसी हालत में पहुंच जाती है क्लेरा के पास। क्लेरा उसे देख करके कहती है कि क्या हुआ। तब वो बताती है कि उसकी तबीयत खराब है, उसे कई बार उल्टियां हुई हैं। लूसी क्लेरा से कहती है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज मैं ये दवाई नहीं पीना चाहती क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मैं होश में रहना चाहती हूँ। क्लेरा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम तुम्हें ऐसे नहीं भेज सकते, हमारे कुछ नियम है, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे क्लाइंट की शक्ल देखो, उन्हें ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें इस दवाई को पीना पड़ेगा। लूसी मान जाती है और दवाई पी करके जाने लगती है कमरे के अंदर, लेकिन क्लेरा को पता नहीं है कि लूसी ने अपने मुंह में कैमरा छुपा करके रखा है। कमरे में जाते ही वो कैमरे को लगा देती है। उसे पता है कि वो किसी भी वक्त बेहोश हो सकती है, उससे पहले उसे कैमरा फिट करना है। कैमरे को फिट करके वो लेट जाती है। देखते ही देखते अब वो बेहोश हो चुकी है। तब क्लेरा लेकर के आती है बूढ़े आदमी को। ये दोनों थोड़ी देर तक बात करते हैं और क्लेरा नियम बता करके चली जाती है। वो बूढ़ा आदमी सो जाता है लूसी के साथ बिस्तर में। सुबह सुबह जब क्लेरा उठाने के लिए आती है तब वो देखती है कि वो बूढ़ा आदमी मर चुका है, वो रात में ही मर गया था। अब क्लेरा भी डर जाती है और लूसी को उठाने लगती है। लूसी जैसे ही जगती है उसे पता लगता है कि यह आदमी मर चुका है। तब उसकी हालत खराब होने लगती है। वो इस बात को समझ नहीं पाती कि वो पूरे रात एक मुर्दे के साथ सोई थी। ये बात उसे अंदर से खाने लगती है। लूसी को समझ में आता है कि जो काम वो कर रही है वो बहुत ही गलत है। उसे पता भी नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसके बगल में जो इंसान है वो क्या करेगा उसके साथ। लूसी निश्चय करती है कि अब वो इस काम को कभी नहीं करेगी और यहाँ से निकल जाती है। यहाँ से जाने के बाद वो देखती है उस फुटेज को। तब उसे पता लगता है कि वो आदमी उसके पास आया और उसके थोड़ी देर के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।